26 मार्च के दिन मोदी नामा की लेखक मधु किश्वर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर एक ऐसी बात कह दी थी जिसके बाद जो मोदी विरोधी इकोसिस्टम है उसे एक बहुत बड़ा मौका मिल गया। कांग्रेस से लेकर टीएमसी, आरजेडी, तमाम लगभग राजनीतिक दल के वो छुटभैया नेता जो अपनी हार से खींचते रहते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने के लिए एक टॉपिक मिल गया था। सीधी सी बात बताता हूं, मधु किश्वर ने क्या आरोप लगाए थे। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कुछ छुटभैया जिन्हें अब मलाई नहीं मिल रही है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो व्यक्तिगत छवि है, जिसकी बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में पूजे जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, पूजे जाने ये जो शब्द मैं यहां इस्तेमाल कर रहा हूं जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। राजनीतिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि क्या है वो देश जानता है, उस पर उनकी आलोचना भी होती है, प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट भी होते हैं और प्रधानमंत्री की वहां पर सराहना भी होती है। लेकिन जो प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है, चरित्र है, उसको पूरी दुनिया पूजती है निसंदेह। इसी पर प्रहार करने का पूरा एक यहां पर कैंपेन शुरू किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने। वही सुब्रमण्यम स्वामी जो कभी सोनिया गांधी को प्रोस्टिट्यूट बताते हुए वीडियो वायरल करते हैं, उन्हीं के वीडियो लेकर कांग्रेसी इकोसिस्टम चीख रहा था। इसी कड़ी में मधु किश्वर को बुलाया गया। मधु किश्वर आती हैं, कहती हैं कि इसी वजह से, यानी कि पीएम मोदी की महिलाओं के प्रति जो अप्रोच है उसे लेकर मैंने 2014 के बाद से पीएम मोदी से दूरी बना ली थी। ये तक कहती है मधु किश्वर कि मैंने पीएम मोदी को किताब भी अपनी साइंड नहीं भेजी थी, देने खुद नहीं गई थी, बल्कि उनके एक नौकरशाह के जरिए भिजवा दी थी। अब कहानी यह आई कि जब मधु किश्वर ने यह आरोप लगाए, उस वक्त देश में क्या माहौल चल रहा था। इससे पहले राहुल जैसे नेता एप्स्टीन के नाम पर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे थे। एप्स्टीन में कुछ नहीं निकला, दूर दूर तक पीएम मोदी का कहीं कोई संपर्क नहीं, कोई नाता नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ, कहा गया कि एक काम करो, ऐसे लोगों को पकड़ के लाओ जो कभी पीएम मोदी के करीब थे लेकिन उन्हें मलाई नहीं मिल पाई और आज भी वो इस बात के लिए कहीं ना कहीं खींच खाकर बैठे हुए हैं। ऐसे में मधु किश्वर सामने आई और उन्होंने कहा, दावा कर दिया। अब यहां तक की कहानी सबको पता है। बीते दिनों यही मधु किश्वर जो कुछ दिनों पहले 26 मार्च तक अपने आप को शोषित बता रही थी, अपने आप को महिलाओं की पीड़िता बता रही थी, ये एक वीडियो शेयर करती हैं। इस वीडियो में एक महिला नजर आ रही है, एक पुरुष स्ट्रेचर पर लेटा हुआ नजर आ रहा है, उसकी दाढ़ियां हैं सफेद सफेद, हूबहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे वो नजर आ रहा है और वो अपने हेड मसाज वगैरह करवा रहा है। इस वीडियो को मधु किश्वर ने इस अंदाज में पेश किया कि ये शख्स जो लेटा हुआ है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और ये कोई महिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह नजर आते हैं। और उन्होंने क्या कहा था कि ये तो एक बानगी है, आगे और भी कुछ है। कुछ घंटों के भीतर, कुछ घंटे, बहुत वक्त नहीं लगा, इसका जो रियल कनेक्शन था वीडियो का वो सामने आ गया। ये चंडीगढ़ में एक ट्रैवलर जो व्लॉगर होते हैं वो कपल था, उसका वीडियो था जिसमें ये जो व्यक्ति लेटा हुआ है उस महिला का हस्बैंड था, पति था भाई। उस वीडियो को ये मधु किश्वर जो अपने आप को पीड़िता बता रही है, महिलाओं की जो अपने आप को रक्षक बता रही है, महिला का वीडियो बताओ शेयर कर दिया अश्लील बताकर। 24 घंटे नहीं लगे, पूरे देश को तो पता चल ही गया। लेकिन जब यह बात उस महिला तक पहुंची जिसका यह वीडियो था, जिसको बदनाम करने का प्रयास किया गया, जिसके चरित्र पर कहीं ना कहीं कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, अब उसने मंगलवार को, सोमवार को जाकर बीते एफआईआर दर्ज कराई है। कहां पर? चंडीगढ़ में। और एफआईआर में विभिन्न धाराएं हैं, बदनाम करना, साजिश रचना, जालसाजी करना। और इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस ने मंगलवार को यह नोटिस भी थमा दिया है मधु किश्वर को। और बहुत जल्द मधु किश्वर अब जेल से एक और नई किताब लिखते हुए भी नजर आ सकती है। तो यह कोई इत्तेफाक नहीं था। अब इस बात को आप समझिए कि मधु किश्वर ने जो आरोप लगाए थे उन आरोपों का आधार क्या था? इस तरह के फेक वीडियो। मधु किश्वर ने जो आरोप लगाए थे उन आरोपों का रास्ता क्या था? इस तरह के फेक तस्वीर, फेक वीडियो, फेक कहानी, फेक नैरेटिव। और यह सब किस लिए? यह सब एक इकोसिस्टम के द्वारा हो रहा है। इसकी कहानी एप्स्टीन फाइल से शुरू हुई और इसके तार राहुल गांधी तक जुड़े हुए हैं। इस बात को आप समझ लीजिए।
राहुल को यह बताया गया कि आप पीएम मोदी का मुकाबला क्यों नहीं कर पाते। बोले यार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक ऐसे स्वयंसेवक रहे हैं जिन्होंने अपने चरित्र और अपने व्यक्तित्व से लोगों का दिल जीता है। आज पूरा देश उनके किसी फैसले के खिलाफ हो जाता है, लेकिन उनके व्यक्तित्व के खिलाफ नहीं होता। प्रहार करो उनके व्यक्तित्व पर। शुरुआत कहां से हुई? एप्स्टीन फाइल से हुई। एप्स्टीन फाइल को लाने के बाद कहा गया कि चलो अब एप्स्टीन फाइल में तो कुछ साबित नहीं कर पाए, तो ऐसे लोगों को पकड़ के लाओ जो पीएम मोदी के क्लोज थे। तो यहां पर मधुकेश्वर मिल गई। ऐसे और भी लोगों को ठेका दिया गया है। अभी और भी लोग आएंगे, लेकिन अब शायद ना आए, क्योंकि मधुकेश्वर जैसे प्रोपोगेंडा चंद दिनों में ध्वस्त हो गए। तो अब ये बचेंगे, अब ये दूसरा रास्ता अपनाएंगे। तो शर्म ये है कि देश का विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में इस स्तर में इतना नीचे गिर गया है कि अब वो देश की महिलाओं को भी बदनाम करने में उतारू हो गया है। और इससे भी दुर्भाग्य की बात है कि ये सब कुछ उस पार्टी में हो रहा है जिसमें सोनिया गांधी जैसी नेता रही हैं। अब सोनिया गांधी के विषय में अब मुझे लगता है कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी को कोट कर रहे हैं पूरे कांग्रेसी। तो अगर नहीं है कांग्रेसियों के पास वीडियो, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था, खुलकर कहा था कि भाई ये सोनिया तो एक प्रोस्टिट्यूट रही है और आज तक मेरे खिलाफ किसी ने कोर्ट में मानहानि का दावा तक नहीं किया। और सच बात भी है, किसी भी कांग्रेसी ने उनके खिलाफ नहीं किया है। तो तय कर ले कांग्रेसी कि इस तरह की अफवाहें, इस तरह के फर्जी वीडियो या इस तरह के फर्जी नैरेटिव बनाना है, या देश में काम करके जनता के लिए कुछ करना है। बहरहाल मधुकेश्वर की गिरफ्तारी बहुत करीब है। साथ ही ऐसे उन तमाम तथ्यों पर भी नजर रखी जा रही है जो देश के प्रधानमंत्री हों या देश के दूसरे माननीय लोगों को लेकर फेक नैरेटिव फैला रहे हैं। खासतौर पर सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। माफ कीजिएगा, सोशल मीडिया के जरिए इस तरह का पूरा जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उन्हें घेरा जा रहा है। पुलिस उन तक पहुंच रही है, साइबर टीम्स उन तक पहुंच रही है। तो आप भी अवेयर रहिए। इस तरह का कोई वीडियो मिलता है तो आप अगर चाहें तो एबीसी के जरिए पूछ सकते हैं कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है। हमें कमेंट बॉक्स पर उसकी लिंक डाल सकते हैं। आप सीधे व्यक्तिगत हम तक पहुंच सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पहुंच सकते हैं। तो हम ऐसे तमाम वीडियोस हों, झूठे नैरेटिव हों, झूठी अफवाहें हों, किसी भी तरह का ये एंटी इंडियन सिस्टम जो है, जो एंटी इंडिया यहां पर इकोसिस्टम है, उसे बढ़ने नहीं देंगे। यही एबीसी हिंदी का ध्येय है कि राष्ट्रवाद की ये लड़ाई जो है, इसमें आप सभी का सहयोग भी मिले और हम इन्हें भारत विरोधी तथ्यों को ध्वस्त करते चले। देखते रहिए एबीसी हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियोस देखें तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे वीडियो को फायदा मिलता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियोस पहुंचते हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।